Hello my dear friends, welcome on Conceptual Study Point. Our today topic is पास्ट थ्योरी. तो पास्ट थ्योरी की बात करते हैं. पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा ये किसने इन्वेंट की. तो पास्ट थ्योरी जो डेवलप की थी जेपी दास, जैक नेगलेरी एंड किर्बी. 1994 के अंदर इन्होंने ये थ्योरी है जो डेवलप की थी. पास्ट का मीनिंग है जो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड एस का मीनिंग है साइमल्टेनियस सक्सेसिव. हम एक एक करके इन टर्म्स को क्लैरिफाई करेंगे. चलिए पहला पॉइंट जो हमारा है इन्होंने क्या कहा. इनके अकॉर्डिंग जो हमारे तीनों साइंटिस्ट हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन के अंदर 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कि हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को डिटरमाइन करती है, निश्चित करती है. ठीक है. दे प्रपोज दैट 3 फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन डिटरमाइन द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स. सेकेंड थिंग, ये जो किससे इंस्पायर्ड थे, अलेक्जेंडर लूरिया के पायनियरिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च से ये इंस्पायर्ड थे. अब अलेक्जेंडर लूरिया ने क्या कहा था, अलेक्जेंडर लूरिया ने कॉग्निटिव प्रोसेस को डिफाइन किया था 3 फंक्शनल यूनिट्स के आधार पर. कौन कौन सी 3 फंक्शनल यूनिट्स थी हमारी, कॉर्टिकल अराउजल एंड अटेंशन. सेकंड यूनिट कोड इन्फॉर्मेशन यूजिंग साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेस. थर्ड है जो हमारी प्रोवाइड फॉर प्लानिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़. तो ये थी हमारे पास 3 फंक्शनल यूनिट. दिस थ्योरी हैज़ टेकन इट्स इंस्पिरेशंस फ्रॉम द पायनियरिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिसर्च ऑफ अलेक्जेंडर लूरिया. आप एज इट इज़ आपके एग्जाम के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं. ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से हमारे मिल जाएंगे, आप वहाँ से सभी नोट्स है जो एक्सेस कर सकते हैं. यहाँ पर 4 नहीं है, ये 3 हैं हमारे पास. जो 3 मेन जो कॉम्पोनेंट है इस थ्योरी के वो यही हैं, जो 3 हम बेसिक यूनिट हम बताएंगे अभी. ठीक है. फंक्शनल यूनिट पहला है जो प्लानिंग जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, अटेंशन एंड अराउजल ए से डिनोट करें, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव एस से नोट करें, इसलिए हम इसको पास्ट थ्योरी कहते हैं. प्लानिंग में सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे कि जो प्लानिंग किससे रिलेट करती है, कैसे कोई प्लानिंग शुरू होती है. देखिए इसके अंदर, इस थ्योरी के अंदर क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ का डिटर्मिनेशन आपको बताया गया है. सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, फिर आप है जो अटेंशन करेंगे उस प्लान के ऊपर, फिर आप है जो साइमल्टेनियस रिलेशन निकालेंगे उस जो आपके अंदर जो आपकी रिलेशंस निकलेंगी, जो इक्वेशंस निकलेंगी एक किस्म से हम बोल सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे और तब हम उस अचीवमेंट को अचीव करेंगे. आप कह सकते हैं कि भी उसको जो इंटेलिजेंस को हम अचीव कर सकते हैं. ठीक है. तो प्लानिंग कैसे शुरू करते हैं, प्लानिंग इज़ ए फ्रंटल लोब फंक्शन. फ्रंटल लोब ब्रेन का जो हमारा जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है, हम कुछ ऐसी शेप बनाएंगे, ये जो हमारी ब्रेन स्टेम हो जाती है, ये जो फ्रंट का हिस्सा इसको हम फ्रंटल लोब बोल देते हैं. देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये फ्रंटल लोब है. ठीक है. ये किसके साथ एसोसिएट करता है, जिससे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ जुड़ा होता है, जिसका क्या काम होता है, हमारे गोल्स को क्रिएट करना, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करना. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि आपका एम हो गया JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप. आप सभी जानते होंगे यूजीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसके थ्रू आप है जो नेट क्लियर कर सकते हैं. और JRF अभी कुछ बच्चों का जो एम होगा नेट होगा, कुछ बच्चों का एम है जो JRF होगा. ठीक है. ये आपका क्या हो गया, गोल हो गया. और अभी आपने प्लान क्रिएट करेंगे. ठीक है. आपका ये ऑब्जेक्टिव हो गया. प्लान क्या क्रिएट करेंगे कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, रोज़ 7 घंटे पढ़ूँगा या 8 घंटे पढ़ूँगा. ठीक है. 10 यूनिट है हमारे पास, एक एक करके मैं यूनिटों को कवर करूँगा. तो ये क्या हो गया, जो आप क्राइटेरिया राइट डाउन करेंगे, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है जिसके अकॉर्डिंग मैं चलूँगा. तो ये था आपका प्लानिंग. तो ये क्या करते हैं, इनका जो है मेक प्लान ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अटेन दिस गोल. जो हमारे गोल्स को एक्वायर करने में मदद करेंगे वो जो स्टेप्स हैं वो प्लान कहलाएंगे. ठीक है. तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सेलेक्ट द कॉग्निटिव स्किल्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लांट द प्लान्स, कोऑर्डिनेट दी स्किल्स एंड अप्लाई देम इन ए करेक्ट ऑर्डर. फिर हमें जो सीरियल वाइज जो एक्शन जो स्टेप्स पर चलेंगे, जैसे कहते हैं ना एक एक सीढ़ी चढ़िए आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे. तो ऐसा ही कुछ है. वो सीढ़ियाँ क्या हैं, प्लान है, मंजिल आपका गोल है. ठीक है. तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इवेलुएटिंग आवर एक्शंस एज सक्सेस और फेलियर रिलेटिव आवर इंटेंशंस. हमारे इंटेंशंस के आधार पर हमारे एक्शंस होते हैं और हमारे एक्शंस ही हमारी सक्सेस और फेलियर को डिफाइन करेंगे. ठीक है. प्लानिंग क्या करती है, हमारे को हेल्प करती है अचीव करने के लिए थ्रू द सिलेक्शन डेवलपमेंट ऑफ प्लान और स्ट्रेटजी नीड टू कंप्लीट टास्क एंड इज क्रिटिकल टू ऑल एक्टिविटीज वेयर द चाइल्ड और एडल्ट हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. तो सिंपल सी बात है, सिंपल वर्डों के अंदर हमने लिखा हुआ है. आप यहाँ से पढ़िए, समझिए वीडियो को अच्छी तरह. क्यों ना, नोट्स को समझने के लिए ना एक बार आपको वीडियो कंप्लीट देखना ज़रूरी हो जाता है. क्यों, उसमें लैंग्वेज जो हमारे हिसाब से लिखी हुई है, आपको एक बार जो एक
ओवरव्यू मिल जाता है कि भी ऐसे जो आपको ये पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड थिंग आती है हमारे पास अटेंशन। अटेंशन के ऊपर बात करते हैं तो अटेंशन क्या होती है, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप अटेंटिव हैं, ठीक है। तो चलिए अटेंटिव का मीनिंग है अभी हम बता देते हैं आपको। जैसे कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले आपके दिमाग में कोई प्लान रहा होगा, जिसको हम प्लान बोल सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल आपसे रिलेटेड करके देते हैं हम। आपने सोचा कि आज हम पास्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपने पास्ट थ्योरी का एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आपके एग्ज़ाम के अंदर आएगी। उसको अचीव करने के लिए आपने यूट्यूब ओपन किया, तो ये प्लान के अंडर आएगा कि आप यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट से। तो अभी आपने अटेंशन किया कि भी हाँ ये वाली वीडियो आ गई, आपने उस पर क्लिक किया, तो ये क्या वो मेंटल प्रोसेसेस है क्लोजली रिलेटेड टू द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स, जो सडनली किसी स्टिमुलस के रिगार्डिंग है, जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है उसको हम ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स बोल देते हैं। जैसे कि आपने कॉमन एग्जांपल जो आपने कभी देखा होगा, अचानक से आपको कोई नाम बोल दे बाजार के अंदर, तो आप क्या देखेंगे, अचानक से पीछे मुड़ के देखेंगे, दैट इज़ द ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स। या एक और बेस्ट एग्जाम्पल है डॉग का। जो हम आपने कभी देखा होगा कुत्ते को कहीं दूसरी एरिए से या फिर कोई आसपास नज़दीक कुत्ता भौंकेगा या कोई साउंड है तो कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारे पास ओरिएंटिंग रिस्पॉन्स होता है। द बेस ऑफ द ब्रेन एलो, अभी देखिए जैसे कि वो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ रिलेट करता था प्लान, तो अटेंशन किससे रिलेट करती है हमारी, अटेंशन करती है हमारी यहाँ पर ब्रेन स्टेम से। ब्रेन स्टेम जो हमने वहाँ पर फिगर के अंदर बना के दिखाई थी, ब्रेन स्टेम से, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। द बेस ऑफ द ब्रेन अलो द ऑर्गेनिज्म टू डायरेक्ट फोकस सेलेक्टिव अटेंशन टुवर्ड ए स्टिमुलस ओवर टाइम एंड रेसिस्ट लॉस ऑफ द अटेंशन टू अदर स्टिमुलस। यहाँ पर कहने का भाव ये है कि नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके लाइफ के अंदर डेली रूटीन में चलती है, लेकिन आप अटेंशन किस पर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही आप अटेंशन करते हैं और बाकी को आप है जो छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। अराउजल क्या है, अराउजल है अवेकनिंग, ठीक है, अलर्टनेस कि पीपल, जो अराउजल क्या करती है, लोगों को है जो अवेक करती है, अलर्ट करती है। अराउजल फंक्शन आर जनरली एसोसिएटेड विद द ब्रेन स्टेम एंड द थैलेमस, जो थैलेमस और ब्रेन स्टेम से है जो अराउजल है जो एसोसिएट करती है, उनसे जुड़ी होती है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट नोट जो इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि जो ADD, अगर आपने नाम सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, अटेंशन डिफिशिएट डिसऑर्डर। ये जिन पेशेंट्स के अंदर होगा उनके अंदर है जो ब्रेन स्टेम और थैलेमस के अंदर इम्पेयरमेंट मिलेगी, हैव इम्पेयरमेंट इन दिस एरिया, ओके। अभी चलते हैं हम साइमल्टेनियस पर। साइमल्टेनियस किसे कहेंगे, देखिए, प्रोसेसिंग इज असेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप और ए कोहेरेंट होल। ये यहाँ पर जो साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, आप सभी को पता होगा, एक साथ। आपने कभी पजल का गेम खेला है, अगर खेला हो तो आप बताइए हमें कौन सा गेम खेला है आपने, ठीक है। देखिए पजल के अंदर क्या होता है, पिक्चर्स के पार्ट्स होते हैं अलग अलग, आपको जो वो मूव करके या फिर आपको जो एक जैसे कि भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर है जो को ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट होता है, उनके अंदर आपको क्या करना होता है, पिक्चर कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको पिक्चर कंस्ट्रक्ट करनी होती है जो छोटे छोटे पीसीस के थ्रू, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक साथ 2-3 काम होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर कि हम दो चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उनको जो उनके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसे कौन सा पार्ट है जो जुड़ेगा। जैसे कि अब मैं ये बता देता हूँ, ये कोई पार्ट है और इसको हमने, ये तो ओरिजिनल हो गया, ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसा बना दिया हमने, ये कैसे जुड़ेगा। तो आप इसकी और इसके बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कौन सी शेप है जो कैसे हम जोड़े। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट ब्रेन का काम करता है, पैरिटो ऑक्यूपिटल और टेम्पोरल ब्रेन रीजन है जो हमारे को प्रोवाइड कराता है वो क्षमता, वो एबिलिटी जिससे हम पैटर्न को इंटर रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल के अंदर है आरपीएम टेस्ट। आरपीएम टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास ए डिज़ाइन इज़ गिवन एंड वन ऑफ द पार्ट हैज़ बीन रिमूव्ड। एक हमारे को डिज़ाइन दे दिया जाता है और एक पार्ट उसमें से रिमूव कर दिया जाता है। वी आर रिक्वायर्ड टू चूज़ वन ऑफ द 6 ऑप्शन। हमें 6 ऑप्शन के अंदर से किसी एक को चूज़ करना होता है उस डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था हमारा आरपीएम टेस्ट। तो ये थी हमारी साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस जो प्रोसेसिंग हेल्प अस इन फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स। ये इन जो फिगर्स के अंदर रिलेशनशिप बताने के लिए हमारी मदद करती है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होता है, अभी आपने एक फिगर उठाया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरे को अरेंज किया। तो इन सीक्वेंस के अंदर जब आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते चले जाते हैं, उनको जोड़ते चले जाते हैं, दैट इज नोन एज सक्सेसिव प्रोसेसिंग। वो प्रक्रिया जो कहलाती है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग इज इन्वॉल्व विद द यूज ऑफ स्टिमुली अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक सीरियल ऑर्डर, इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर, लर्निंग ऑफ डिजिट, अल्फाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स,
एटसेट्रा। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज रिलेटेड टू टेम्पोरल लोब। ये किससे रिलेट करती है? टेम्पोरल लोब से। ठीक है, तो ये था हमारे पास पास थ्योरी कंप्लीट। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल से, जैसा कि मैंने बताया, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।